तो सपोर्ट प्रोसेस क्या होता है बेसिकली जब भी कोई केस मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट पे काम होता है ना, तो उसका एक प्रोसेस सेट होता है। जैसे कि हम 2 एग्ज़ाम्पल लेंगे। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अगेन एयरटेल का, एयरटेल कस्टमर केयर। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग मेबी अ, गैस सर्विस, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा लेमन टर्म में समझने की कोशिश करेंगे जब हम लोग एक्चुअल लाइव एग्जांपल की बात करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटी में। तो अगर एक सपोर्ट प्रोसेस हम लोग बात करते हैं, अगर एक एयरटेल कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो जैसे ही यहाँ से कॉल गया मेरा कस्टमर केयर के पास में, कस्टमर केयर सबसे पहले क्या करेगा, एक केस बनाएगा। केस का पहला स्टेटस क्या हो सकता है? मेबी अनअसाइन्ड, ठीक है? वो सारा डिटेल लिया, डिटेल लेके डाल दिया, इंटरनेट नॉट वर्किंग। केस सबमिट कर दिया। जैसे ही केस सबमिट किया, वो अनअसाइन्ड से असाइन्ड में ऑटोमेटिकली जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या बिजनेस लॉजिक है, या फिर कोई मैनुअली उसको असाइन करेगा किसी इंजीनियर को या किसी सपोर्ट पर्सन को। जैसे ही वो असाइन होगा, वो अनअसाइन्ड से असाइन्ड हो जाएगा। अब असाइन्ड हो जाएगा तो जो भी यूजर को असाइन हुआ, वो उस पे काम करना स्टार्ट करेगा कि हाँ, आई एक्सेप्ट दिस केस एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जब वो किए, एक्सेप्ट किए, देन असाइन्ड से वो चेंज हो गया इन प्रोग्रेस, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लिए, उस पे काम करना स्टार्ट कर दिए। अब हम काम करना स्टार्ट किए, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, भाई अगला आदमी का उसका फिक्स कर रहे हैं हम। जैसे ही फिक्स किए, इंटरनेट काम कर गया, तो हम उसमें डिटेल्स डाले कि क्यों इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, अब क्यों काम कर रहा है। वो डिटेल्स डालने के बाद फिर हम इन प्रोग्रेस से उसको चेंज कर दिए कि हाँ, फिक्स्ड, ठीक है? कि इंटरनेट इश्यू फिक्स्ड। अब इंटरनेट इश्यू फिक्स, तो वो फिर चला गया वापस सपोर्ट टीम के पास, जो रेज़ किया था कि भाई फिक्स हो गया है, अब कस्टमर को इन्फॉर्म कर दो। सो कॉल कस्टमर एक स्टेटस हो गया। अब कस्टमर को कॉल गया कि आपका इंटरनेट इश्यू फिक्स हो गया है, और जो भी रीज़न बताया गया था, वही रीज़न एक्सप्लेन कर दिया कस्टमर को। कस्टमर सैटिस्फाइड है, यस, तो फिर केस क्लोज़ कीजिए। अगर कस्टमर सैटिस्फाइड नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज कट गया उसका फिक्स करने में, तो हो सकता है कस्टमर फिर से रेज़ करेगा कि नहीं, मुझे अभी भी डाउट्स है, जो भी मतलब एस्केलेट करना है व्हाटएवर। तो देन देयर विल बी सम अदर स्टेटस। सो ओवरऑल देयर इज दिस इज अ साइकिल, राइट? ये साइकिल में क्या हो रहा है कि जब भी कोई सपोर्ट होता है, उसका एक साइकिल फॉलो हो रहा है। उस सपोर्ट साइकिल में विथ डिफरेंट स्टेटसेस, डिफरेंट पीपल को असाइन हो सकता है और डिफरेंट काम हो रहा है ना? अब हम लोग अगर बात करते हैं अगेन गैस डिलीवरी का, तो फ़ोन किए गैस एजेंसी को कि मेरा गैस नहीं आया, तो वहाँ पे भी सेम केस बनेगा, अनसाइन्ड होगा। जैसे ही किसी डिलीवरी वेंडर का असाइन हुआ, तो असाइन्ड स्टेटस होगा। जब डिलीवरी पर्सन ही ही पिक दैट कि हाँ, मुझे डिलीवर करना है किसी एक्स आदमी के यहाँ, तो वो बोला कि ठीक है, डिलीवरी इन प्रोग्रेस, ओके, स्टेटस। एंड देन जब वो गया वहाँ पे डिलीवर कर दिया, तो डिलीवर्ड स्टेटस। अगर एड्रेस वो नहीं मिला आदमी वहाँ पे, तो एड्रेस नॉट फाउंड स्टेटस। तो ये क्या हुआ अगेन, अब यहाँ पे भी केस का ही बात हो रहा है। तो दोनों यूज़ केस में मेरा जो प्रोसेस था, वो ऑलमोस्ट मतलब नॉट ऑलमोस्ट, द प्रोसेस इज़ डिफरेंट, द स्टेटसेस, सम ऑफ द स्टेटसेस आर डिफरेंट, ठीक है? लेकिन व्हाट इज़ कॉमन इन बिटवीन दीज़ 2 प्रोसेसेस? केस। तो केस ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन 2 प्रोसेस है मेरा। तो 2 सपोर्ट का प्रोसेस मेरा डिफरेंट है। तो वो जब 2 सपोर्ट का प्रोसेस मेरा डिफरेंट है, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटसेस है। सिर्फ अनअसाइन्ड एंड असाइन्ड को छोड़ के बाकी सारा भी जो हम एक्सप्लेन किए स्टेटस डिफरेंट था। ठीक है ना? समझ में आया यहाँ तक? जी जी भैया। भैया। अ, तो हम बताएँ, दोनों में केस क्रिएट हुआ, अनअसाइन्ड, असाइन्ड, इन डिलीवर्ड और एड्रेस नॉट फाउंड, क्लोज्ड। और यहाँ पे इन प्रोग्रेस या ट्रायज इन प्रोग्रेस, कुछ भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, इश्यू है। देन फिक्स्ड, कॉल कस्टमर,
customer satisfied or not satisfied, so not satisfied, satisfied then closed. तो मेनली केस दोनों में केस है. तो दिस इज बेसिकली द सपोर्ट प्रोसेस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें वापस से मॉड्यूल का, यूनिट का, तो यहाँ जब हम लोग, चूंकि हम लोग केस मैनेजमेंट सीख रहे हैं हम लोग, और केस पे ही सारा काम हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो Salesforce provide you an option to create support processes. Support processes are basically related and basically linked to your business process. What business process तुम लोग कर रहे हो. तो यहाँ पे अगर हम सेम ऑर्ग में अगर हम दो डिफरेंट टाइप का प्रोसेस कर रहे हैं, ये तो हम दो डिफरेंट टोटली बिजनेस यूज केस उठा लिए. कभी कभी होता है सेम बिजनेस में भी डिफरेंट टाइप का सब प्रोसेस होता है. ये इंटरनेट सपोर्ट का प्रोसेस है, ये देयर विल बी एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोसेस, दिस समथिंग एल्स, राइट. तो जब हम लोग को एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल प्रोसेस फुलफिल करना होता है, देन वी क्रिएट सपोर्ट प्रोसेसेस. और उसी के लिए हम लोग अभी यहाँ पे सपोर्ट प्रोसेस बनाएंगे. तो क्या दो सपोर्ट प्रोसेस बनेगा, एक गैस डिलीवरी सपोर्ट प्रोसेस, एक एयरटेल सपोर्ट सपोर्ट प्रोसेस. और जब वो सपोर्ट प्रोसेस बनेगा उसमें हम लोग ये असाइन कर देंगे स्टेटस. ठीक है. एंड जब वो सपोर्ट प्रोसेस बन जाएगा, देन व्हेन यू क्रिएट अ रिकॉर्ड टाइप, सब एसोसिएट, सब एक दूसरे से लिंक्ड है. जब अब मेरा सपोर्ट प्रोसेस डिफरेंट हुआ तो ऑफकोर्स जो केस का जो लेआउट होगा, स्क्रीन होगा, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा. तो अगर मेरा जैसे अभी दिखाते हैं, यहाँ पाथ अभी इनेबल नहीं हुआ है. तो फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट प्रोसेस है जिसमें इसका कोई एक रिकॉर्ड टाइप होगा, उस रिकॉर्ड टाइप से पेज लेआउट एसोसिएटेड है. ये सबको पता है ना कि एवरी एवरी पेज layout is associated to our record type. जी भैया. Okay. Associated to a record type, and then every record type, अभी हम लोग सीख रहे हैं कि every record type is then associated to a support process. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि अगर हमें गैस डिलीवरी का बनाना है तो there will be a support process. So these two will become the support process. ठीक है. अब ये मेरा support process हो गया, गैस डिलीवरी, एयरटेल सपोर्ट. ठीक है. और ये जो है, ये जो हम लोग यहाँ बात कर रही है स्टेटस, स्टेटस पिकलिस्ट जो होता है ना ऑब्जेक्ट में, ये स्टेटस हो गया. ये स्टेटस में मेरा सारा फील्ड होगा, लेकिन ये जब सपोर्ट प्रोसेस बनाएंगे गैस डिलीवरी तो उसका स्टेटस हम ये चूज करेंगे, और जब एयरटेल सपोर्ट प्रोसेस बनाएंगे तो उसमें हम ये स्टेटस चूज करेंगे. अब जब हम रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे तो दो रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे अगेन. ठीक है. देयर विल बी टू रिकॉर्ड टाइप्स. दिस, जब ये दो रिकॉर्ड टाइप हम बनाएंगे तो ये दो रिकॉर्ड टाइप पे हम लोग ये दो सपोर्ट प्रोसेस डाल देंगे. नाम सेम हो सकता है क्योंकि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है. एंड अगेन देयर विल बी टू डिफरेंट पेज लेआउट सेम. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, दो डिफरेंट पेज लेआउट बना, दो डिफरेंट सपोर्ट प्रोसेस बना, दो डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप बना. ठीक है. अब जब अब ये चूंकि रिकॉर्ड टाइप बन चुका है तो ये भी सबको पता है कि हर रिकॉर्ड टाइप भी हम लोग प्रोफाइल में असाइन करते हैं ताकि पता चले. तो हम लोग क्या किए, प्रोफाइल जब असाइन किए तो प्रोफाइल हम लोग डाल दिए, मान के चलो सपोर्ट प्रोसेस 1 एंड सपोर्ट प्रोसेस 2. ये दो प्रोफाइल था मेरा. तो क्या होगा कि सपोर्ट प्रोसेस 1 वाला जब यूजर लॉगिन करेगा तो उसको सारा चीज गैस डिलीवरी से रिलेटेड दिखेगा. जब सपोर्ट प्रोसेस 2 लॉगिन करेगा जो प्रोफाइल के साथ में यूजर, तो उसको सारा चीज एयरटेल सपोर्ट से रिलेटेड दिखेगा. ठीक है. तो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ हैविंग अ सपोर्ट प्रोसेस. तो यहाँ पे अभी हम अज्यूम करो कि ये सपोर्ट प्रोसेस 1 है, तो हम यहाँ स्टेटस पे गए तो हमको ये स्टेटस दिख रहा है. ठीक है. अगर हम सपोर्ट प्रोसेस 2 से लॉगिन करते तो इसके अलावा मुझे और कुछ दिखता. तो टोटली डिपेंडिंग ऑन कि क्या हम लोग डिफाइन किए हैं. ठीक है. क्लियर है. भैया दोनों में स्टेटस ही होता फील्ड का नेम, दोनों में दोनों सपोर्ट में प्रोसेस फील्ड में, का नेम. सपोर्ट प्रोसेस में
हाँ, सपोर्ट प्रोसेस जी में भैया। स्टेटस होता है। मेरे को दिखा दो, फिर चेक कर लेते हैं हम लोग। सपोर्ट प्रोसेस मेनली जो ड्राइव करता है प्रोसेस को ना तुम्हारा, और सपोर्ट प्रोसेस तुम्हारा केस का होता है, लीड का होता है, और देखना पड़ेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट का होता है। वहाँ पे लेकिन दो डिफॉल्ट होता है, एक ओपन और एक नहीं, वो डिपेंड करता नॉन। है तुम क्या क्या बनाए हो। देखो दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चले, हाँ एक सपोर्ट प्रोसेस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हम लोग रिकॉर्ड टाइप पे असाइन करेंगे, तो टेस्ट लेके चलते हैं। तो ये जो अभी है, ये केस सपोर्ट प्रोसेस का है। तो ये केस से रिलेटेड जितना स्टेटस दिख रहा है ना, सारा स्टेटस यहाँ आ रहा है। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है, एक तो 4 स्टेटस आ रहा है। इस पे हम डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कौन सा है, ठीक है। तो केस स्टेटस का है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम वापस से केस में जाते हैं, एक मिनट, इस पे अगर हम केस पे जाते हैं, केस पे गए, ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे हम फील्ड पे गए, स्टेटस, स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे भी 4 ही स्टेटस है। अभी इसमें हम 5वां स्टेटस डाल देते हैं। जैसे ही 5वां स्टेटस डालें, अब यहाँ पे जाकर सपोर्ट प्रोसेस रिफ्रेश करते हैं। वो आ गया ना टेस्ट, समझ गए जी ना। भैया। तो सारा स्टेटस जो है, तो एक सपोर्ट प्रोसेस हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल विदाउट टेस्ट, एक बनाएंगे विथ टेस्ट, तो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। अब जब हम लोग सपोर्ट प्रोसेस बन जाता है, तो जब रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं ना, तो देखो रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे तो वहाँ सिलेक्शन होगा। तो देन व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ रिपोर्ट रिकॉर्ड टाइप, तो यहाँ पे आ रहा है ना सपोर्ट प्रोसेस, टेस्ट बनाए हैं, टेस्ट सेलेक्ट कर लो। जो रिकॉर्ड टाइप, अब रिकॉर्ड टाइप को तुम असाइन कर सकते हो प्रोफाइल को, जो हम लोग दिखाएं कौन से प्रोफाइल में रिकॉर्ड टाइप प्रोसेस आएगा वो। अब जैसे ही तुम फिर पेज लेआउट बनाते हो, तो पेज लेआउट में रिकॉर्ड टाइप असाइन करते हो बेसिकली, पेज लेआउट असाइनमेंट। तो जब अब हम मान के चलो, लेआउट किधर चल गया, अरे ये कहाँ चल गया, अच्छा ये तो, वो नहीं ये था। तो लेआउट आ गया। अब लेआउट में जब लेआउट बना लोगे, लेआउट बनाने के बाद असाइनमेंट में जाओगे, असाइनमेंट में जाकर फिर असाइन करोगे कौन से रिकॉर्ड टाइप में कौन सा पेज लेआउट असाइन करना है, कौन से प्रोफाइल को देना है एक्सेस, एंड दैट इज इट, ठीक है। मैं रिकॉर्ड टाइप और किस किस चीज़ के लिए बना सकते हैं? जैसे यहाँ पर हम लोग सपोर्ट केस के लिए बनाए थे। नहीं, रिकॉर्ड टाइप ही होता है। रिकॉर्ड टाइप सिर्फ लेआउट्स के लिए यूज होता है मेनली, और सपोर्ट टाइप को सपोर्ट करने के लिए। लाइक भैया, जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप में हम लोग सेलेक्ट किए थे सपोर्ट केस के लिए टेस्ट, हम्म, ऐसे ही हम लोग पार्टनर अकाउंट ये सारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टनर अकाउंट वो सब तो प्रोफाइल हो गया ना। एज अ रिकॉर्ड टाइप बेसिकली भी हम रिकॉर्ड यूज कर टाइप सकते हैं ना? पिक लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए होता है ना। हाँ, रिकॉर्ड टाइप पिक लिस्ट और प्लस पेज लेआउट को कंट्रोल करने के लिए होता है प्रोफाइल वाइज। जैसे भैया कस्टमर अकाउंट और पार्टनर अकाउंट वगैरह के लिए भी हम लोग रिकॉर्ड टाइप्स यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो, सेल्सफोर्स में जब भी कोई डेवलप करते हो ना कुछ भी चीज, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सपोर्टेड इन पार्टनर अकाउंट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब बहुत ही कम चीज होता है जो कि नहीं होता है, क्योंकि पार्टनर जो है ना प्योरली लाइसेंस बेस्ड होता है वो भी। तो क्या इनेबल करना है, क्या कस्टमर को दिखाना है, वो टोटली डिपेंड करता है क्या लाइसेंस बाय किया है कस्टमर। बट मोस्ट ऑफ द थिंग व्हेन आई से, लाइक आई थिंक 80 to 90% ऑफ द थिंग्स विल बी सपोर्टेड इन पार्टनर। बहुत ही कम चीज होता है जो कि नहीं कर सकते हैं। तो टोटली ये भी डिपेंड करता है कैसे इनेबल करें कस्टमाइजेशन के थ्रू। तो मोस्ट ऑफ, लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कैन डू इट। बट हाँ, जहाँ तक बात है तुम्हारे क्वेश्चन का, रिकॉर्ड टाइप, पेज लेआउट, सपोर्ट प्रोसेस, तुमको अगर पार्टनर के लिए सेपरेट बनाना है तो बनाओ, सेपरेट बना के उसको असाइन कर सकते हैं अलग से। जी भैया। ओके, ठीक है। तो वो दैट इज दैट। तो बेसिकली, तो इसमें वही मेनली उसी के बारे में इसमें दिखाया होगा कि सपोर्ट प्रोसेस कैसे बनाते हैं, यूजर कैसे, अच्छा यूजर क्रिएशन से स्टार्ट है, देन प्रोसेस क्रिएशन है, देन केस टाइप है। ये सारा प्रोसेस मैनुअल होता होगा ना। हाँ, मैनुअल मीनिंग सेटअप ना। हम्म। हाँ, सेटअप सब मैनुअल होगा ना। कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट के थ्रू डिजाइन करोगे उसके हिसाब से ये सारा सेटअप होगा। जैसे ये स्टेटस होगा वो मैं मतलब मैनुअली
ये अपडेट करना हाँ, होगा फिर वो मैनुअली अपडेट करना होगा, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सेल्सफोर्स क्या प्रोवाइड करता है वो तो तुम देख ही रहे हो, न्यू, वर्किंग, एस्केलेटेड, क्लोज। अगर ये चारों तुमको नहीं चाहिए, तुमको अपना कुछ डालना है अपना कंपनी के हिसाब से, तो वो पूरा चेंज कर दो। हैव सम न्यू सेट ऑफ स्टेटसेस, जैसे अभी हम लोग कैश वाला डिस्कस कर रहे थे, ये एक्सेल फाइल। तो ये एक्सेल फाइल में हमको मेरे रिक्वायरमेंट में ये सब है, समझाएंगे, ये सारा चारों को रिमूव करेंगे और ये सब नया डाल देंगे। फिर ये भी डाल देंगे, फिर दोनों का 2 प्रोसेस बना लेंगे, फिर ऐसे रिकॉर्ड टाइप बना लेंगे, पेज लेआउट बना लेंगे। इवेंचुअली यहाँ एंड गोल क्या है, जैसे हम बोलते हैं हमेशा ना कि अपने लाइव से जोड़ के कोशिश करो समझने का। यहाँ एंड गोल क्या है कि जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर आएगा स्क्रीन पे, तो उसको 2 डिफरेंट प्रोसेस चाहिए। अगर हम गैस वाले को दे देंगे यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ये सारा स्टेटस, तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूज कर जाएगा ना कि यार इन प्रोग्रेस क्या है, फिक्स क्या है, कॉल क्या है। उसी तरह से एयरटेल वाले को दे देंगे हम ये प्रोसेस की इन डिलीवरी डिलीवर्ड एड्रेस नोट फोन दे देंगे, तो बोलेगा ये क्या है। तो चूंकि 2 डिफरेंट बिजनेस यूज केस सेटिस्फाई करना है यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट, हाउ विल आई अचीव इट, एंड दिस इज द वे हाउ यू विल अचीव इट बाय क्रिएटिंग सपोर्ट प्रोसेस। तो इतना जो हम लोग बनाए, लेआउट बनाया, रिकॉर्ड टाइप बनाया, सपोर्ट प्रोसेस बनाया, प्रोफाइल बना के असाइन किए, क्यों किए? क्योंकि जब 2 डिफरेंट टाइप का यूजर लॉगिन करेगा सेल्सफोर्स में, तो उनको 2 डिफरेंट टाइप का प्रोसेस दिखना चाहिए यहाँ पे उनके अकॉर्डिंगली, ताकि वो लोग काम कर सके। वो लोग जो भी कॉल करेगा तो वो केस बना सके। तो जो लोग भी कॉल करता होगा एयरटेल में, ऐसे ही करता होगा लोग, ऐसे ही करके जैसे ही कॉल आता होगा एयरटेल का, या तो ऑटोमेटिक केस बनता होगा, या तो जो सपोर्ट एजेंट बैठा होता होगा तुरंत यहाँ पे बैठेगा, न्यू क्रिएट करेगा और टाइप करना स्टार्ट कर देगा। हाँ सर बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, तो बताएगा ये कहाँ से, आपका ईमेल बताइए सर, आपका फोन नंबर बताइए सर, आपका इशू क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब इशू ये सब टाइप करेगा। और जब बोलता है 2 मिनट दिए, आपको केस नंबर दे रहे हैं, तो वो 2 मिनट में जब केस नंबर दे रहे हैं मतलब सारा चीज वो एंटर कर लिया है, फोन के थ्रू आपका आया है, सेव किया है, और सेव करते जैसे ही उसको ये नंबर मिला, ये नंबर शेयर कर दिया, सर नंबर नोट कर लीजिए। So this is how it works, right? So when the person who is sitting and in the end user who is using it, वो तुरंत तुरंत फिर वो डिटेल्स डाल के वो केस नंबर शेयर कर देता है। और दिस इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि जो लॉगिन के थ्रू जो राइट इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए, वो पेज में सारा फील्ड सही दिखना चाहिए, स्टेटस सही दिखना चाहिए, ताकि वो जो बैठा हुआ बंदा जो लॉगिन करके काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है कस्टमर को, उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दिखे, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दिखे, वो खुद कंफ्यूज ना हो जाए, है ना? तो इसी चीज को अचीव करने के लिए बैकएंड में वो सारा काम करते हैं हम लोग। ठीक है, जी भैया। तो और यहाँ पे हम लोग केसेस का कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। हाँ सब कुछ है। तो देखो वो देखो ये चीज आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारा चीज प्रोवाइडेड है, एंड देन अगेन डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर नीड ऑलवेज यू कैन क्रिएट कस्टम फील्ड्स, और यू कैन गो विद आउट ऑफ द बॉक्स थिंग। तो जो प्रायोरिटी, जब ये आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड है प्रायोरिटी, तब हाई है तो हाई डालना है, मीडियम डालना है, लो डालना है, जो भी डालना है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये इसके मतलब फंक्शनली तुम का बिजनेस का और अगर एक यूजर का रिक्वायरमेंट अचीव करना है, तो पहले हम लोग देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स है नहीं, एंड देन यू प्रोवाइड समथिंग वाया कस्टम फील्ड। इस टाइप का जो तुम क्वेश्चन है ना, उससे रिलेटेड जैसे बेसिकली। भैया ये ऑटोमेटिक एस्केलेट कर सकते हैं, ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए अगर मेरा कोई मेंबरशिप हाँ लिया सब कर हुआ है। सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो उसके लिए याद होगा तुम लोगों को ऑटो द एस्केलेशन रूल्स एंड ऑटो असाइनमेंट ऑफ केसेस जो यूनिट पढ़े थे। तो उसमें जी क्या भैया। होता है ना कि कस्टमर, अब जैसे ये बना तो यहाँ अकाउंट नेम अभी हम नहीं डाले हैं, तो यूजुअली जब एक्चुअल में जब होता होगा, तो जैसे अब यूनाइटेड ऑयल गैस से कोई फ़ोन किया, ठीक है, यूनाइटेड ऑयल गैस से कोई फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरा सिस्टम में, मुझे ठीक करके दो। तो यूनाइटेड ऑयल गैस का अकाउंट खोलेगा जो यूज़र है, वो वैलिडेट करेगा कि अच्छा यूनाइटेड गैस से आप अपना थोड़ा डिटेल बताइए, तो 1-2 क्वेश्चन वैलिडेट करेगा अकाउंट से, बोलेगा हाँ मैचिंग इन्फॉर्मेशन मिल गया, हाँ सर सब कुछ मिल गया, अब जाके इस पे इसको हेल्प करना स्टार्ट करेगा। तो इसको हेल्प करने के लिए फिर मान लो रिलेटेड में गया, यहाँ पे जाके यहाँ से केस बनाया, तो यहाँ जैसे ही केस बनाया देखो कुछ कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आ गया, गैस अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आ गया, है ना, स्टेटस ऑटोमेटिक आ गया, प्रायोरिटी ऑटोमेटिक आ गया। तो ये सब सेट कर सकते हो अगर मान चलो तुम्हारा कस्टमर जो है इज हाई प्रायोरिटी, लाइक बहुत ज़्यादा बिजनेस देता है, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा हाई पे। तो वो सब चीज़ कर सकते हो, है ना, कि फ़ोन पे आया नहीं आया, तो वो सब चीज़ पॉसिबल है। कभी-कभी ये भी होता है कि कस्टमर ईमेल करेगा तुमको और केस ऑटोमेटिक बन जाना चाहिए, तो ईमेल टू केस हम लोग पढ़े थे पिछले यूनिट में, मॉड्यूल जी में जाकर भैया। देखा। तो वो ईमेल कर देगा कस्टमर कि हाँ मेरा इश्यू है, तो ऑटोमेटिकली ये केस बन जाएगा और असाइन भी हो जाएगा लोगों को।
एस्केलेशन का भी है कि अगर हम कोई कस्टमर के लिए प्रायोरिटी सेट किए कि 2 दिन में फिक्स हो जाना, नहीं फिक्स हुआ, तो ऑटो एस्केलेशन जो हम लोग पढ़े थे, वो ऑटो एस्केलेट हो जाएगा मैनेजर को तुरंत। जी भैया। So everything is possible, this type of scenarios, है ना? ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें? Okay, if not, I think then ये